गंदी बस्तियों की समस्या के बारे में पढ़ेंगे। नगरीय या नगरीय केंद्र की अवधारणा को ग्रामीण से विभेदित करने के लिए आवासीय भूगोल में परिभाषित किया गया है, जिसके बारे में आप पहले ही इस पुस्तक के कुछ अध्यायों में पढ़ चुके हैं। मानव भूगोल के सिद्धांत नामक पुस्तक में पढ़ चुके हैं। मानव भूगोल के सिद्धांत नामक पुस्तक में इस अवधारणा को विभिन्न देशों में अलग अलग तरीके से परिभाषित किया गया है। नगरीय बस्तियां अपने कार्यों में भी भिन्न होती है और कई बार वे दूसरे के पूरक होती है। इन सब के बावजूद ये नगरीय और ग्रामीण क्षेत्र दो भिन्न संस्कृति, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं भौगोलिक वातावरण में विकसित हुई है। भारत, जिसमें ग्रामीण जनसंख्या अधिक है और इसकी 2011 में लगभग 69% जनसंख्या ग्रामीण है, जहां गांवों को महात्मा गांधी ने आदर्श गणतंत्र माना था, वहां अधिकार ग्रामीण क्षेत्र अभी भी गरीब है और प्राथमिक क्रियाकलापों में संलग्न है। यहाँ पर अधिकतर ग्राम प्रमुख नगरीय कोड के पृष्ठ प्रदेश की रचना करते हुए इनके परिशिष्ट के रूप में विद्यमान है। इससे ऐसा लगता है कि नगरीय केंद्र ग्रामीण क्षेत्रों के विपरीत अभेदीकृत एवं एकरूप इकाइयां हैं। इसके विपरीत भारत में नगरीय केंद्र सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक एवं विकास के अन्य संकेतकों के किसी अन्य क्षेत्र की अपेक्षा कहीं अधिक विविधतापूर्ण है। सबसे भी ऊपर फार्म हाउस तथा उच्च आय वर्ग की बस्तियां हैं, जिनमें चौड़ी सड़कें, स्ट्रीट लाइट, जल एवं स्वच्छता सुविधाओं, पार्कों, उपवनों तथा विकसित हरित पट्टियों, खेल के मैदानों एवं व्यक्ति सुरक्षा के प्रावधान तथा व्यक्तिगतता के अधिकार के रूप में सुविकसित नगरीय अवसंरचना है। दूसरे छोर पर झुग्गी बस्तियां, गंदी बस्तियां, झोपड़पट्टी तथा पटरियों के किनारे बने ढांचे खड़े हैं। इनमें वे लोग रहते हैं जिनमें ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों में आजीविका की खोज में प्रवासित होने के लिए विवश होना पड़ा, या वे उच्च किराए और जमीन की महंगी कीमत के कारण पर अच्छे आवासों में नहीं रह पाते। वे लोग पर्यावरण की दृष्टि से बेमेल और निम्नीकृत क्षेत्रों पर कब्जा कर रहते हैं। गंदी बस्तियां न्यूनतम वांछित आवासीय क्षेत्र होते हैं।
जहाँ जीर्ण शीर्ण मकान, स्वास्थ्य की निर्माण सुविधाएं, खुली हवा का अभाव तथा पेयजल, प्रकाश तथा शौच सुविधाओं जैसी आधारभूत आवश्यक चीजों का अभाव पाया जाता है। खुले में शौच, अनियमित जल निकासी व्यवस्था, भीड़ भरी संकरी सड़कें स्वास्थ्य तथा सामाजिक समस्या है। इसके अतिरिक्त गंदी बस्तियों की अधिकांश जनसंख्या नगरीय अर्थव्यवस्था के असंगठित क्षेत्र में कम वेतन और अधिक जोखिम भरा कार्य करते हैं। परिणाम स्वरूप ये लोग अल्प पोषित होते हैं और इन्हें विभिन्न रोगों और बीमारियों की संभावना बनी रहती है। ये लोग अपने बच्चों के लिए उचित शिक्षा कर्ज की भी वहन नहीं कर सकते हैं। गरीबी उन्हें नशीली दवाओं, शराब, अपराध, गुंडागर्दी, पलायन, उदासीनता और अंततः सामाजिक बहिष्कार के प्रति उन्मुख करती है। भू निमनीकरण कृषि योग्य भूमि पर दबाव का कारण केवल सीमित उपलब्धता ही नहीं, वरन इसके गुणवत्ता में कमी भी इसका कारण मृदा अपरदन, लवणता, जलाक्रांतता तथा भू सारता से भू निमनीकरण होता है। भू उर्वरकता के अप्रबंधन के साथ इसका अविरल उपयोग होने पर क्या स्थिति होगी? भू निमनीकरण होता था, उत्पादकता में कमी आएगी। भू निमनीकरण का अभिप्राय अस्थायी या अस्थायी तौर पर भूमि की उत्पादकता की कमी है। भू निमनीकरण दो प्रक्रियाओं द्वारा तीव्रता से होता है। ये प्रक्रियाएं प्राकृतिक तथा मानव जनित है। भारतीय दूरसंवेदन संस्थान ने व्यर्थ भूमि को दूरसंवेदन तकनीक की सहायता से सीमांकित किया है।